वैसे तो मैंने ये वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि अपनी कार की जो क्लच पैडल है, जैसे कि ये वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर कमेंट आया था कि अपनी कार में क्लच पैडल को हाफ यूज में लेना पड़ता है सिटी में। उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। जब उस वीडियो पर कई सारे कमेंट आए थे कि क्लच पैडल का तो बता दिया, हाफ क्लच पैडल को कैसे नहीं यूज में लेना है, और एक्सीलेटर पैडल का भी बता दूँ। मतलब कि एक्सीलेटर पैडल जैसे कि हमें प्रॉब्लम आती है एक्सीलेटर पैडल में, जैसे कि जब भी वो ड्राइव करते हैं तो एक्सीलेटर पैडल को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में आपको एक्सीलेटर पैडल के बारे में ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूँ जो अभी तक आपको पता नहीं होगी, और जिससे कई सारे हमें फायदे भी मिलेंगे। जैसे कि अपनी कार नहीं जर्क देगी, मतलब कि कई बार आपने देखा होगा अपनी कार बहुत ज़्यादा जर्क देती है, ना ही अपनी कार का जो एवरेज बिगड़ेगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा एवरेज बढ़ेगा। और एक फ़ायदा और हमें ये होगा, जब भी आप अपनी कार में ये टेक्निक्स यूज लोगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे अपनी कार इतनी ज़्यादा स्मूथ चलेगी, पता नहीं चलेगा अपनी कार चल भी रही है, मतलब एक्सीलेटर पैडल दबा भी रही हो या फिर नहीं दबा रहे हो। तो वीडियो ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी तो अपने चैनल को सब्सक्राइब किए, चैनल को जब से आकर सब्सक्राइब कर लेना। तो वीडियो ऐसे होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी कार में एक्सीलेटर पैडल को आपको सही तरीके से यूज में कैसे लेना है। तो शुरू से शुरू करते हैं। जैसे कि जब भी आप अपनी कार को मतलब कि चलाते हो, जैसे कि फर्स्ट गियर में चलाते हो, तो कई बार मैंने देखा है कि अपनी कार में बहुत ज़्यादा एक्सीलेटर दे देते हैं कई सारे लोग, और ये आपको उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दो नुकसान हमें अपनी कार में देखने को मिल जाते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा जो फ्यूल की बर्निंग होती है, जिससे अपनी कार का जो माइलेज नहीं देता है। एक अपनी कार पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है बेमतलब का, जिससे अपनी कार मतलब कि जो इंजन है उस पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, और जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आगे आने वाले टाइम में। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, अपनी कार में जब भी आप अपनी कार को फर्स्ट गियर में ड्राइव करो तो अपनी कार में एक्सीलेटर पैडल का यूज़ मत लो, सिंपली आप किया करो। मैं आपको बता देता हूँ आपको एक बार। सिंपली आप, जैसे कि मैंने अभी कार को स्टार्ट किया, अब मैं ये बार रिवर्स गियर में आपको बता देता हूँ क्योंकि आगे इतनी जगह नहीं है। सिंपली अगर मैं अपनी कार में एक्सीलेटर पैडल को प्रेस नहीं करूंगा, फिर भी अपनी कार है वो आराम से मतलब चलेगी। वो जिस तरह से चल रही है कार अपनी, मैंने ब्रेक लगा लिया, और जैसे मुझे आगे लेनी होगी तो वो जिस तरह से ड्राइव करूंगा मैं, और बिना एक्सीलेटर पैडल के मैंने आगे भी ले दी। और फिर आपको करना क्या है, जैसे कि अपनी कार मतलब कुछ इस तरह से चलने लगे, और जैसे ही आप अपनी कार की क्लच को पूरी तरीके से छोड़ोगे, लगभग अपनी कार पहुंच जाएगी 5 की स्पीड पे। और फिर आपको करना क्या है, अपनी कार में एकदम से एक्सीलेटर पैडल नहीं दबाना है, नहीं तो आपको जर्क महसूस होगा, झटका महसूस लगेगा, और जो बगल में बैठे होंगे वो कहेंगे कि आप पे गाड़ी चलानी नहीं आती है, तो आपको उतार देंगे कार से, फिर आपको कभी भी कार चलाने के लिए नहीं देंगे। तो आपको सिंपली करना क्या है, अपनी कार जो एक्सीलेटर पैडल है उसको धीरे धीरे मतलब कि हल्का हल्का प्रेस करना है, जिससे अपनी कार की स्पीड है वो धीरे धीरे बढ़ती जाए। दूसरी चीज के बारे में बात कर लेते हैं। कैसा लोग ये कहते हैं कि अगर उनको स्पीड मैच करनी होती है, लगभग 20 की स्पीड 30 की स्पीड, तो वो करते क्या है कि अपनी कार में एक्सीलेटर पैडल को मतलब कि सही तरीके से उन पर कंट्रोल नहीं हो पाती है। 20-30 की स्पीड मतलब कम स्पीड है, उन पर मैच नहीं हो पाती है। तो कई सारे लोग मैं उनको बता दूं आपको कैसे करनी है अपनी कार की स्पीड मैच। सिंपली आपको करना क्या, अपनी कार में थर्ड या फिर फोर्थ गियर अपनी कार में लगा लेना है, और जैसे ही आप या फिर थर्ड या फोर्थ गियर आप जैसे लगाओगे तो अपनी कार की ऑलरेडी स्पीड लगभग 30 या 40 तक पहुंच जाएगी। और फिर भी ना पहुंचे तो आपको, जैसे कि बड़ी कार में तो पहुंच जाती है लेकिन छोटी कार में नहीं पहुंचती है, तो फिर भी अगर ना पहुंचे तो आपको सो हल्का सा जो एक्सीलेटर पैडल है उसको हल्का सा प्रेस कर लेना है, जिससे अपनी कार की स्पीड है लगभग 40 या फिर 50 तक पहुंच जाएगी, और 30 तक भी पहुंच सकती है। तो आपको एक बार ये ट्राई करके जरूर देख लेना है। आप कैसी सिचुएशन में अपनी कार को लेकर चल रहे हो, हाईवे पे हो या फिर किसी भी रास्ते में, आपको एक गलती नहीं करनी है, अपनी कार का एक्सीलेटर पैडल को कुछ इस तरह से नहीं दबाना, मतलब कि एकदम से। कई सारे लोगों में देखा है कुछ इस तरह से एकदम से फुल एक्सीलेटर पैडल को दबा देते हैं, जिससे होता क्या अपनी कार में एकदम से मतलब कि जो अपनी कार झटका लगता है, और इससे होगा क्या अपनी कार पे ऐसे ही जो बेमतलब का मतलब कि इंजन पे लोड पड़ेगा, और फिर होगा क्या अपनी कार का जो माइलेज बहुत ज्यादा गिर जाएगी, जिससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अभी आप जैसे देखना, मैं अपनी कार को पार्किंग में खड़ी कर रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल भी जो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्लोप है, और बहुत ज्यादा यहाँ पे कुछ इस जगह पे बहुत ज्यादा गड्ढे भी हैं, और उनकी वजह से अपनी कार थोड़ी सी लोड ले सकती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो बहुत ज्यादा प्राइवेट होने लग रही है और कार चढ़ी नहीं रही है, तो इसकी वजह से मैं हल्का सा एक्सीलेटर पैडल लूंगा, जिससे कि कार बारवासी में बंद ना हो, और कुछ इस तरह से आराम से अपनी कार है वो चढ़ चुकी है बिना एक्सीलेटर पैडल के। मैंने हल्का सा लिया, और कुछ इस तरह से साइड मिरर्स में देख के मतलब कि कितनी सी जगह रह चुकी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कितनी सी जगह रह चुकी है।
तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो यही थी अपनी वीडियो। तो मैंने इसमें बताया अपनी कार में एक्सीलेटर पेडल को कैसे यूज में लेना है, और कई सारे मैंने ऐसी वीडियो बना रखी है जिसमें बहुत ज्यादा मैंने डिटेल्स में भी बता रखा है। तो वीडियो में वीडियो, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।